मलाड में डीजीएस बिल्डर की दादागिरी चरम सीमा पर, जनता त्रस्त गुंडे मस्त। मुंबई वैसे तो महाराष्ट्र सरकार मुंबई में झोपड़ों का पुनर्वसन करने हेतु काफी अथक प्रयास कर रही है, परंतु इन्हीं पुनर्वसन की आड़ में कई ऐसे भी बिल्डर हैं जो गरीब जनता के खून पसीने की कमाई से बने झोपड़ों को उजाड़कर उन्हें घर से बेघर करने में लग जाती है और केवल अपने जेब और निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए गरीब झोपड़ा धारकों के साथ अन्याय करते हैं। ऐसा ही एक मामला नोटिस बिना परमिशन के जबरदस्ती अपने पालतू गुंडों के बल पर जबरन सर्वे करवा रहा था, जिसको लेकर वहां के स्थानिक रहवासियों ने और कई सोसाइटियों के पदाधिकारी एवं मुख्य प्रवर्तकों ने विरोध करते हुए पुलिस कंट्रोल से संपर्क कर सहायता मांगते हुए बिल्डर द्वारा किए जा रहे जबरन सर्वे की शिकायत की। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सर्वे रोकने का निर्देश देते हुए दोनों पक्षों को स्टेशन चलने बोला, परंतु डीजीएस बिल्डर के गुंडों ने सब सर्वे नहीं रुकने दिया तो स्थानिक लोगों और बिल्डरों के गुंडों में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन ले आए, जहां पर स्थानिक लोगों ने डीजीएस बिल्डर द्वारा किए जा रहे अवैध सर्वे के अलावा सर्वे के दौरान उनके लोगों द्वारा की गई गुंडागर्दी के खिलाफ उचित धाराओं में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। बता दी कि स्थानिक लोगों ने इस सर्वे को इसलिए रोका या क्योंकि इन लोगों का कहना है कि इनके ही बगल में डीजीएस बिल्डर ने कई प्रोजेक्ट बनाए हैं, परंतु अपने गुंडागर्दी और धांधली के जोर पर कई लोगों का पैसा खा गए और 40 से 50 लोगों का आज भी पुनर्वसन करने के बावजूद घर न मिलने से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। लोगों का यह भी आरोप है कि कुछ स्थानीय नेता और गुंडों की मिलीभगत से डीजीएस बिल्डर धड़ल्ले से कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसको लेकर जनता में आक्रोश व्याप्त है और वही दूसरी ओर बिल्डर की तानाशाही की वजह से होने वाले विवादों में कुरार पुलिस जनता और बिल्डर में पिस रही है और बदनामी के सामना कर रही है। मामले पर प्रतिक्रिया लेने हेतु हमारे संवाददाता ने डीजीएस बिल्डर से संपर्क करने की कोशिश की, मगर संपर्क नहीं हो सका। एक श्यामजी बापू में 28 तारीख को मीटिंग हुई थी और डीजीएस और पुलिस की मिली भगत के कारण, मैं मिली भगत इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि उसका लेटर है मेरे पास में, है ना। देखिए आप इसमें देखिए, इसके अंदर एसआरए ने 2 पुलिस महिला कांस्टेबल मांगी थी, 3 पुरुष कांस्टेबल मांगे थे और एक निरीक्षक पुलिस मांगे थे उस मीटिंग के लिए एसआरए में। और वहां पर करीबन 150 पुलिस थी। 150 पुलिस वहां पर आके लोगों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। पीआई अमर जगदाले वो वहां पर लोगों से बदतमीजी कर रहे थे। एक जन को उसने माँ बहन पे भी गाली दी, उनका भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास में। उसके बाद में हमने जब उसका किया, क्योंकि भाई 150 पुलिस, जितने वहां पर वोटर नहीं थे उससे ज्यादा पुलिस लगी पड़ी थी। जैसे कोई आता था, चले निकल, चल निकल, ऐसा हो रहा था जैसे वहां पर कोई जंग लड़ने के लिए आ रहा था और 150 पुलिस वहां लगा दी गई थी। तो मैं भी पुलिस प्रशासन से इसकी मांग भी किया हुआ हूँ कि इसकी जांच करो। एसआरए ने जब इतना पैसा भरा तो इतनी पुलिस प्रोडक्शन जो आई थी वो किसके बोलने पर आई थी। और आज का इंसिडेंट ऐसा हो गया कि वो जबरदस्त जबरन सर्वे करवा रहा था। जब सर्वे को हमने पूछा किसका है तो बोले बीएमसी का सर्वे हो रहा है। जब उसको बोला गया ये क्या कर रहा है तो बाद में मालूम पड़ा, फिर जब पुलिस को 100 नंबर डायल किया तो बोले डीजीएस का सर्वे है। अरे डीजीएस सर्वे क्यों करेगा भाई? डीजीएस क्यों करेगा सर्वे? जबरदस्ती किसी का भी प्रपोजल में घुस के सर्वे कर लोगे। और जब हमने इसकी जानकारी, इसकी सूचना पुलिस को दी, 100 नंबर फोन करके हमने पुलिस को बुलाया गया कि साहब देखो ऐसा ऐसा अनलीगल सर्वे हो रहा है यहाँ पर। तो पुलिस, हम उसको साथ में यहाँ पर पुलिस के पास हम लोग न्याय मांगने आए थे और पूरे एरिया बस्ती की पब्लिक हम उनसे न्याय की गुहार लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग बोलने जाते थे, तेरा क्या है चल, और लिटरली धक्का मुक्की देके पीआई जगदाले ने लोगों को वहां से बाहर निकाला। मैं पुलिस प्रशासन का निषेध करता हूँ कुरार चौकी का कि इस तरीके से बिल्डर के साथ मिली भगत के और बोले तू ज्यादा बोलेगा केस फिट कर दूंगा, अंदर कर दूंगा, केस करने की धमकी दे रहे हैं। कोई डर के मारे नहीं बोलता है। वहां जाने डीजीएस वाले के पास आपको जाने से पहले ना 2 से 3 कांस्टेबल रहे तो उनको सलामी ठोकना पड़ेगा। वो चाहेंगे तो आप उनकी ऑफिस में जा सकते, डीजीएस वाले चाहेगा तो हम उनसे मिल सकते, हम चाहे तो उनसे नहीं मिल सकते सर।
अच्छा सर, आपका क्या कहना, आपका क्या कुछ कहना है कि क्या आज पीला जो हुई? मेरा नाम जमीर सिद्दीकी है, मकबूल कंपाउंड का मैं चीफ प्रमोटर हूँ। मेरी सोसाइटी है। मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोग सर्वे कर रहे हैं एरिया में। तो जब रोड पे हम निकले तो यादव होटल के सामने दो तरफ से कैमरा लगा हुआ था। हमने उनसे पूछा कि आप जो किस चीज का सर्वे कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम बीएमसी का सर्वे कर रहे हैं, पानी वाटर का सर्वे कर रहे हैं। मैंने कहा भाई यहाँ 20 साल से मगरदारी चल रही है, बहुत सारे बिल्डरों का काम चल रहा है, अगर किसी बिल्डर का आप सर्वे कर रहे हो तो आप सच बात हमको बताओ। तो लास्ट तक वो मना करते रहे। जब उनकी मशीन और जनता आ करके एक साथ में बराबर कर ली, मशीन को रोक दी सर्वे, तो बोले कि हम डीजीएस का सर्वे करने के लिए आए थे। और थोड़ी देर के बाद डीजीएस के कुछ गुंडे बाइक से और ऐसा भी आए, वहाँ हेलमेट भी लगाए थे, कुछ लोग विदाउट हेलमेट के थे, और ये बोले कि हम सर्वे करा रहे हैं, जिसको रोकना है वो रोक ले, हम देख लेंगे। हमने 100 नंबर फोन मारा, हमने कानून से मदद मांगी, वहाँ पुलिस आई। हमने बताया सर इस तरीके की सिचुएशन है, मामला 20 साल से यहाँ चल रहा है, कोर्ट का भी मामला चल रहा है और ये दादागिरी से सर्वे कर रहे हैं। तो पुलिस ने हमको आश्वासन दिया कि आप पुलिस स्टेशन में चलिए और सभी रहीवासी, वहाँ के गाले वाले, दुकान मकान वाले, सब लोग यहाँ मदद के लिए आए। जगदाले साहब की ऑफिस में हम लोग बैठे, वहाँ बातचीत होने लगी, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई बात की नहीं हो रही थी। डीजीएस के आदमी जो कुरार विलेज में उनके गुंडे रहते हैं, उन लोग यहाँ बात कर रहे थे। हमारे एरिया की बात जो है मकबूल कंपाउंड है, उस एरिया की हम बात कर रहे थे, लेकिन लास्ट तक कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, कोई बात सुनी नहीं जा रही है। उनको बोला जा रहा है धक्का मुक्की, लोगों को जब आवाज उठाते उनको धक्का मुक्की करके बाहर भगाया जा रहा है, और सर्वेयर को बोला जा रहा है कि आप सर्वे करिए, हम पुलिस प्रोटेक्शन आपको देते हैं, आप सर्वे करिए। मैं कहता हूं कि सर्वे डीजीएस नहीं, बंबई का कोई भी बिल्डर बगैर परमिशन के वहाँ सर्वे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लीगल हो रहा था कि इनलीगल हो रहा था, फिलहाल हमको कुछ पता नहीं है। हम लोग उसके लिए 100 नंबर पे कॉल किए, पुलिस वालों को बुलाए। पुलिस वालों के यहाँ भी हम लोग 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, असमंजस में, पुलिस वाले कोई जवाब नहीं दे रहे। जब हमको डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है, उनको बोलते हैं कि उनको सर्वे करने दो, और हम बोले कि उनको हम क्यों सर्वे करने दे रहे हैं, उनके पास कोई परमिशन है तो उनको सर्वे करने दीजिए। वो तो फुटपाथ का परमिशन का सर्वे कर सकता है, मौला वो क्यों कर सकता है फुटपाथ का सर्वे? पहली बात बोलो, वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, वो कर सकता है, मतलब ऐसा कैसा कर सकता है? हम उसका विरोध करेंगे। और वो वहाँ पे हमारा एक गाला भी है, वो गाले का भी वो सर्वे कर रहा है बगैर हमारे परमिशन के। तो हमारे ये मामला गया पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले अभी तक हमको कुछ जवाब नहीं दे रहे। और जो भी स्थानिक लोग आए वहाँ पे, प्रकाश वकानी जो वहाँ के चीफ प्रमोटर जी के लड़के हैं, ईसा भाई है जो वहाँ के रहवासी है, दबीर भाई है जो वहाँ के एक दूसरी सोसाइटी के मुख्य प्रवर्तक है, उन सबके साथ में इधर पुलिस स्टेशन में धक्कम धुक्की हुई। यदि हम हमारी कोई कंप्लेंट दे रहे तो हमारी कंप्लेंट तो सुनो। हमारा इतना बोलना है कि हमारा सुन के तो लीजिए, कम से कम सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। आपको खुद को आके 1-1.5 घंटा हो गया और आप देख रहे हैं कि हम लोग सब इधर उनका इंतजार कर रहे हैं, सब लोग का कोई हमको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी क्या करने वाले हम फोन किए, हम ही चौकी में लेकर चलो कि चौकी में हमें न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो पूरा सीन ही उल्टा हो गया। पुलिस वाले हम लोग को, आम पब्लिक पे भड़क रही है। इससे पहले कितनी पब्लिक थी, सबको भगा दिए मार मार के, डंडा लेके। कौन रुकेगा पब्लिक, बताओ? और ये पुलिस प्रशासन और बिल्डर की मिली भगत के कारण ही ये सब हो रहा है ना। सर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका शुभ नाम क्या है सर? आपका? मेरा ईसा इस्माइल बेग है मेरा नाम। हाँ, मेरी सोसाइटी है, उसका चीफ प्रमोटर मैं हूँ। मुझे मालूम पड़ा कि ये जबरदस्ती सर्वे कर रहे हैं, और डीजीएस वाला हमारे सामने ही बिल्डिंग बनाया है। उस बिल्डिंग के अंदर 40 आदमी को फ्लैट नहीं दिया है। हाँ। 5 से 7 इन्वेस्टर लोग का पैसा खा गया है। हाँ। हमारे यहाँ के 2-3 लोग थे, उनका भी खा गया। तो ऐसा बिल्डर हम इधर चाहते ही नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी चीज, हमारा जो सोसाइटी है वो जगह है जो प्राइवेट है, तो कोई बीएमसी की जगह नहीं है, माड़ा लैंड नहीं है, प्राइवेट लैंड है। हम लोग कब्जेदार है और सोसाइटी का चीफ प्रमोटर मैं बराबर। ये बगैर इजाजत आके दादागिरी से इधर सर्वे करते, धांधली करते, बाहर के गुंडे लेके आए। कुरार विलेज के उसके अंदर 8-10 गुंडे थे। हम लोग का पठानवाड़ी है, ये कुरार विलेज के गुंडे लेके आते। हम 100 नंबर बुला के पुलिस बुलाते, तो यहाँ पुलिस वाले बदतमीजी से बात करते। अमर जगदाले साहब मुझे धक्का मारे, मेरे बेटे को मारे, इनको मारे, इनका धानुका साहब को मारे। 5 आदमी लोग को हम लोग को धक्का मार के भगाए हैं, उल्टी सीधी हरकत किए। चौकी के बाहर जाओ, यहाँ खड़े नहीं रहने का। सर मेरे बोलने का मतलब है, हम वहाँ झगड़ा थोड़ी करने जाएंगे, हम तो चौकी में जाएंगे और बार-बार जाएंगे। आपसे बिल्डर ने परमिशन लिया था? कोई परमिशन नहीं, कोई लेटर नहीं, हमसे बिल्डर से कोई चीज की बात ही नहीं हुई। मुझे एक बार बुलाए तो मला नहीं चलेगा। डीसीपी साहब, एसीपी साहब, कमिश्नर साहब तक हम जाएंगे, आवाज उठाएंगे। इसलिए हम इस बस्ती में पले बड़े हुए हैं,
हमें सारी बस्ती में सर्व समाज के लिए हमें दर्द है, हमें पीड़ा है। हम एक दूसरे को झोपड़पट्टी में रह के एक दूसरे की दर्द जान सकते हैं। वो तो बड़े लोग हैं, वहां तक पहुंचने के लिए कई सौ साल लग जाएंगे गरीब को जाने के लिए। और उन्होंने जहां जहां प्रोजेक्ट बनाया है उनका कोई रिकॉर्ड सही नहीं है, सब जगह जनता को फंसाने का काम किया है। और वो लोग दादागिरी से काम करते हैं, जो थोड़ा भी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। हम कानून का सहारा लेते हैं, हमारे साथ कानून अगर न्याय करेगी तो हम खुश हैं, अन्याय करेगी तो हम आगे तक दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे। मगर डीटीएस ने